बताइए, तो आसाराम बापू से भी गया गुजरा सांसद निकला। बताइए, उस समय आसाराम बापू के लोग पूजा करते थे। जब वो निकला तो उसको जाके जेल में भेज दिए। और ये जब गोल्ड मेडल हमारी बहनों ने जीता, यानी कितनी बहनें जा कर के इंटरव्यू में जाने लगी कि हमको इसमें जाना चाहिए। लेकिन इस घटना ने पूरी तरह सरकार को नंगा कर दिया है कि सरकार महिलाओं के प्रति, बच्चियों के प्रति और जो देश का जो गरीब तबका है, कमज़ोर तबका है, उसके प्रति कितनी बेरहम है। संसद भवन का उद्घाटन हो रहा है, जहाँ से ये हो कि देश का लोकतांत्रिक कानून व्यवस्था यहाँ से चलेगी। और दूसरी तरफ वहीं चंद कदमों की दूरी पर महिला पहलवानों को ब्रूटली जमीन पर पटक पटक करके डिटेन किया जा रहा है, कुचला जा रहा है, उनकी आवाज़ को कुचला जा रहा है। दोस्तों, फिलहाल हम लोग आजमगढ़ मौजूद है और आजमगढ़ जिले पे मौजूद है और यहाँ पे देख पा रहे हैं महिला पहलवानों के साथ हुए उत्पीड़न के खिलाफ और ब्रजभूषण के खिलाफ, ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ प्रदर्शन यहाँ पे दे रहे हैं आजमगढ़ के किसान लोग। जिस दिन संसद का उद्घाटन हो रहा था, लोकतंत्र के मंदिर की बात की जा रही थी, उसी दिन हमारे देश में लोकतंत्र में जो महिलाओं की बराबर की भागीदारी है और जो गोल्ड मेडलिस्ट महिलाएं हैं, उनको पुलिस ने घसीट करके मार पीट करके ले जा करके जेल में बंद कर दिया। उसके विरोध में यह लोकतंत्र की हत्या हो रही है। ऐसी दशा में हम लोग किसान मोर्चा के लोग उसकी आवाज़ उठा रहे हैं कि बिल्कुल शुक्रिया चाचा। देख पा रहे हैं आप होर्डिंग लगे हैं सबके हाथों में कि देख लीजिए, महिला विरोधी पितरात्मक व्यवस्था का नाश करो। अलग अलग होर्डिंग सबके हाथ में, चुप्पी तोड़ो, आगे बढ़ो, ऐसा करके होर्डिंग है। सर, क्या नाम है आपका? राजनीति यादव, प्रदेश अध्यक्ष जय किसान आंदोलन। जय किसान आंदोलन। राजनीति जी, एक बात बताइए, आप लोग ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यहाँ पे प्रदर्शन दे रहे हैं जी। इतना दिन हो गया है, ऊपर से उनके खिलाफ FIR होने के बावजूद भी उनकी गिरफ्तारी नहीं हो रही है, क्या कह रहे हैं इस पर? सरकार जो जीरो टॉलरेंस की बात करती है, जी। अपराधी तो अपराधी होता है। बताइए, कितनी शर्म की बात है, पास्को एक्ट में इतना दुष्कर्मी आरोपी सांसद, उसको गिरफ्तार नहीं किया जाना। जनता का विश्वास इससे सरकार से और कानून से टूट रहा है। उनको तत्काल गिरफ्तार कर लेना चाहिए सरकार को। जी। तो इसके बाद अगर जैसे अभी 5 दिन का, किसानों ने 5 दिन का समय दिया है सरकार को, इसके बाद क्या हो सकता है या कुछ ऐसा उम्मीद? बताइए, शर्म की बात है। हमारे जो किसान पहलवान थे, जो उनको मेडल मिला था, उसको गंगा में प्रवाहित करने जा रहे थे। तो हमारे किसान नेताओं ने कहा कि भाई 5 दिन का समय दो, हम लोग एक बार फिर सरकार को चेतावनी देंगे, अगर नहीं मानते तो उसके बाद कड़ा एक्शन लिया जाएगा। और ये जो सांसद हैं, सरकार इसको जो बचाने का प्रयास कर रही है, ये तो इतना बड़ा दुष्कर्मी निकला। बताइए कि हमारी जो माँ बहनें हमारा मेडल जीत के लेके आई, तो बोला है कि मेडल को वापस कर दीजिए, पैसा जो मिला है उनको इनाम में, उसको वापस कर दीजिए। मेडल तो 15 रुपये का होता है और हमारा पैसा वापस कर दें। उस पैसा वापस कर दे। उस बेशर्म आदमी को ये पता नहीं कि जिस दिन ओलंपिक गोल्ड मेडल हमारी बहनों ने जीता, उस दिन भारत सरकार कई अरब खरब रुपए उस गोल्ड मेडल पाने के बाद कमाई हुई। उसमें कितने टीवी चैनलों की TRP बढ़ी, कितने लोग, सरकार को कितना टैक्स मिला, कई सौ नहीं हजारों करोड़ रुपए की गवर्नमेंट की कमाई हुई। और यही केंद्र सरकार हमारी बिटिया कह के फोटो खिंचवा के सेंड कर रहे हैं। प्रधानमंत्री कहते हैं हमारी बिटिया फोटो खिंचवा रहे हैं, और हमारी बिटिया जो है कि रोड पे, बताइए शर्म नहीं आती है। जो पूरे राष्ट्र को एक सूत्र में बांधने का खेल काम करता है, उन बिटिया हमारे आंदोलन बैठी है, पुलिस घसीट रही है, उनको न्याय मांग रही है तो उनको गाली मिल रही है। सरकार जो है कि आरोपी सांसद को, बताइए, तो आसाराम बापू से भी गया गुजरा सांसद निकला। बताइए, उस समय आसाराम बापू के लोग पूजा करते थे। जब वो निकला तो उसको जाके जेल में भेज दिए। और ये जब गोल्ड मेडल हमारी बहनों ने जीता, यानी कितनी बहनें जा कर के इंटरव्यू में जाने लगी कि हमको इसमें जाना चाहिए। उसका नाजायज़ फ़ायदा उठा करके ये और इसकी जितनी कंपनी थी, भजभज मंडली जिसको कहते हैं, सारे लोगों ने न जाने कितनी बहनों की इज्जत को नीलाम की। इसके लड़ाई लड़ रही हमारी बहनें। हम, पूरा देश इनके साथ है, पूरा किसान इनके साथ है, संयुक्त मोर्चा किसान के साथ है। जो भी संयुक्त किसान मोर्चा का आदेश होगा, हम लोग तन मन धन से इस अत्याचारी व्यभिचारी ब्रजभूषण शरण के खिलाफ और इस सरकार के खिलाफ लड़ते रहेंगे। जी सर, क्या नाम है आपका? रविन्द्रनाथ राय। रविन्द्रनाथ जी, क्या कहेंगे आज आप इस अपने प्रदर्शन को लेकर? देखिए, जिस दिन नए संसद भवन का उद्घाटन हो रहा था, जी, ठीक उसी दिन नए संसद भवन, हाँ, नया संसद भवन, 28 मई की तारीख, जी, इस देश के इतिहास में काले अक्षरों में
लिखे जाने योग्य है। संसद भवन का उद्घाटन हो रहा है, हाँ जहाँ से ये हो कि देश का लोकतांत्रिक कानून व्यवस्था यहाँ से चलेगी। हाँ और दूसरी तरफ वहीं चंद कदमों की दूरी पर महिला पहलवानों को ब्रूटली जमीन पर पटक पटक करके डिटेन किया जा रहा है, कुचला जा रहा है, उनकी आवाज़ को कुचला जा रहा है। उनको गिरफ्तार किया गया, उनको जो है रात में ले आके छोड़े लोग, और अंत में विवश होकर के महिला पहलवान हताश होकर कहा कि हम अपने मेडल को गंगा में प्रवाहित कर देंगे। तो ये इसके घर इस देश की सरकार तानाशाह सरकार है। ये अपने एक व्यभिचारी मंत्री को बचाने के लिए, सांसद को बचाने के लिए ये हम लोग को कुचल रही है, हमारे आंदोलन को कुचल रही है। इसलिए इस मेडल का कोई महत्व नहीं रह गया। अब हम लोग इसको गंगा में प्रवाहित कर देंगे। सर मुझे एक बात बताइए, ये सरकार हर मुद्दे पे फेल हो जा रही है। अगर महंगाई की बात करें तो चलिए वो हमारा पर्सनल मुद्दा है, लेकिन हमारी जो बिटिया इंटरनेशनल लेवल पे हमारे देश को दिखाती है कि भारत स्वर्ण पदक जीत चुका है, ऐसी बिटिया का यौन शोषण के मामले को लेकर सरकार कोई एक्शन नहीं लेती है। ऊपर से बेशर्मों की तरह देते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इस पर क्या कहना चाहिए? देखिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा इनका खोखला सिद्ध हो चुका है। इसी घटना ने जी, इसी महिला पहलवान की घटना ने, इसके अलावा और भी देश में तमाम घटनाएं हुई हैं, क्योंकि पहली घटना नहीं इस तरह की है। लेकिन इस घटना ने पूरी तरह सरकार को नंगा कर दिया है कि सरकार महिलाओं के प्रति, बच्चियों के प्रति और जो देश का जो गरीब तबका है, कमज़ोर तबका है, उसके प्रति कितनी बेरहम है। इस घटना ने पूरी तरह सरकार को नंगा कर दिया है। जी बिल्कुल, शुक्रिया सर। मैं इधर देख रहे हैं सर, क्या नाम है आपका? विनोद सिंह। एक बात बताइए, आपने सुना कि कहा गया है कि 15 रुपये में मेडल आ सकता है, सुना है कि नहीं आपने? ब्रजभूषण शरण सिंह की तरफ से कहा गया है। तो 15 रुपये का मेडल उनके परिवार की तरफ से काहे नहीं आता 50-60? तो उनके पास पैसे की भी तो कमी नहीं है। मेडल तो है ही है जी, जिससे कि देश का सम्मान बढ़ता है। और ये लोग खुद देश के प्रधानमंत्री इस सवाल पर कहे कि ये हमारे घर की बेटियां हैं, और आज इस सवाल पर अगर उनके सम्मान के सवाल पर चुप्पी है तो यह समझिए कि देश की महिलाओं के सम्मान के साथ खिलवाड़ है। और इस मुल्क में सम्मान के सवाल पर वही कुरुक्षेत्र का इलाका है जहां महाभारत हुआ था, और फिर इस पर महाभारत सम्मान के सवाल पर ही, किसानों के सवाल पर, ज़मीन के सवाल पर और इसके सवाल पर, महिला सम्मान के सवाल पर फिर महाभारत होगी, और यह पूरा देश देखेगा। बिल्कुल बिल्कुल। श्रीमान, क्या नाम है सर आपका? जितेंद्र हरि पांडे। जितेंद्र हरि पांडे जी, एक बात बताइए, आज आजमगढ़ में जिलाधिकारी महोदय को दे रहे हैं, जिलाधिकारी महोदय द्वारा राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपने का आप लोग काम करेंगे, तो क्या उम्मीद है कि कुछ कार्रवाई होगी आपकी बातों पर? ये संयुक्त किसान मोर्चा SKM के नाम से जिसको जानते हैं जी, जिन्होंने 13 महीने दिल्ली के बॉर्डर पर जो हड़ताल करके दिखाया जी, और मोदी सरकार, और किसी को नहीं लग रहा था कि मोदी सरकार झुकेगी, लेकिन मोदी सरकार झुकी। देश और दुनिया के अंदर उसकी किरकिरी हुई, चाहे वो बांदा की घटना हो, उन्नाव की घटना हो, कानपुर में किसानों को कुचला गया उसकी घटना हो, चाहे आज अभी फिलहाल हम सभी मामलों को छोड़ देते हैं। फिलहाल इस बात पे बात करते हैं कि क्या आपको लगता है कि ब्रजभूषण पे कार्रवाई होनी चाहिए? अभी जिन लोगों से आपने सवाल किया, दक्षिण भारत का जो राजदंड का प्रतीक शेंगोल जिस संसद भवन में स्थापित किया गया, वो राजदंड का प्रतीक है। वो एक तरफ उसको वहाँ स्थापित किया जा रहा है, दूसरी तरफ अंतर्राष्ट्रीय विजेताओं जो महिलाएं बहनें थी, किस तरीके से उनको धक्का मुक्की देते हुए घसीट के अलग अलग पुलिस थानों में ले आकर के उनको बंद किया गया। और एक SC अस्थाना का ट्वीट आप सबने सुना होगा, और खुल्ला कह रहे हैं कि अभी गोली 129 में पूरे रिटायर्ड IPS एक कह रहा है, जो ट्वीट करके कह रहा है कि हम तुमको ज़रूरत पड़ने पर गोली भी मारी जाएगी। ये सरकार का क्या संदेश है? क्या SC अस्थाना जैसे लोगों के ऊपर कार्रवाई नहीं हो सकती? उनको बंद किया जाना चाहिए, उनको पास को लगाना चाहिए, उनको गुंडा एक्ट लगाना चाहिए। तो ये कहा जा रहा है कि जो ये मोदी सरकार है, इस सरकार में अगर आप सरकार का विरोध जनतांत्रिक तरीके से कोई भी करता है, चाहे महिला हो पुरुष, वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। संघी और भाजपा से जुड़े लोग, चाहे उनके MLA हों, सांसद हों, जो भी करें, जितने भी कुकृत्य करें, सब माफ़ है। चाहे वो बिल्किस बानो का मामला हो, चाहे देश में
और बड़े से बड़े किसी भी मामले में ये सरकार ये संदेश देना चाहती है कि हम जो चाहेंगे वह होगा, और उसका ही प्रतीक संसद भवन के उद्घाटन के समय शेंगोल को ला करके उन्होंने स्थापित कर दिया कि इस देश में लोकतांत्रिक ढांचा, लोकतांत्रिक प्रक्रिया, आगे जो संवैधानिक व्यवस्थाएं हैं वो नहीं, राजदंड स्थापित करना चाहते हैं, लेकिन इतना आसान नहीं है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। लोकतंत्र को दबाना इतना आसान नहीं है। लोकतंत्र का जो रसास्वादन इस देश की जनता ने कर लिया है, उसकी जगह पर कोई शासन तंत्र या कोई सामाजिक व्यवस्था कतई लागू नहीं हो सकती। और यह तो एक प्रतीक है, हम संवैधानिक दायरे में लोकतांत्रिक तरीके से ये विरोध पूरे भारत में हो रहा है, और ज़रूरत पड़ने पर और विरोध होगा, जैसे 13 महीना हुआ था और विरोध होगा, और इस पर इस सरकार को घुटने टेकने ही पड़ेंगे, चाहे जो कुछ भी हो। किसान, मजदूर, विद्यार्थी, नौजवान, उन महिलाओं को और देश के अन्य मुद्दों पर, जनता के सवालों पर एक साथ एकजुट है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। देखिए यहाँ पे किसानों का ये जो आंदोलन है यहाँ से आगे बढ़ रहा है जिला कलेक्ट्रेट पे। देखिए कलेक्ट्रेट पे बढ़ रहा है। मैं आपको आगे आके दिखाऊं, यहाँ पे महिलाओं के साथ कुछ पुरुष भी हैं, ज़्यादा लोगों की संख्या में। अभी ये लोग आजमगढ़ कलेक्ट्रेट पे जा रहे हैं और जिलाधिकारी द्वारा राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपने का काम करेंगे। ज़िया न्यूज़ के लिए शेख उमर आज़मी, बहुत बहुत शुक्रिया।